क्या ये सीधा चमत्कार है या बुरी आत्मा का कार्य? कभी कभी इन दोनों के बीच अंतर का हिसाब करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो कई बार सच्चाई के पीछे छुपी सच्चाई को जानने में बहुत देर हो जाती है। ये सब एक छल है। आंखों से देखा और कानों से सुना दोनों ही झूठ हो जाते हैं। ऐसे छल कई बार संकेत तो देते हैं कि वो क्या है, लेकिन उस भ्रम को तोड़ना एक पहेली से कम नहीं होता। इस डरावनी घटना की दहशत कुछ इस तरह आपका दिल दहला देने वाली है, जिसमें इसका भ्रम आपका चैन छीन लेगा और आपको सतर्क रहने के लिए मजबूर करेगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो राजस्थान सरोई का किस्सा है। ये किस्सा मिन्नी ने मेरे साथ शेयर किया। उसने बताया कि उसके पड़ोस में एक फैमिली रहने के लिए आई। उनका बहुत खूबसूरत बंगला था। उस फैमिली में एक अंकल, आंटी और उनकी 16 साल की बेटी थी। बेटी का नाम शीतल था और उनका 14 साल का बेटा था जो कि 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। उसका नाम ललित था। जो शीतल थी ना, वो देखने में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन वो बोल और सुन नहीं पाती थी। उसके मम्मी बहुत बार उसको इशारों में ही बात करते थे, जैसे खाना खा ले, सो जा, कुछ चाहिए क्या, सब बातें इशारों में ही करते थे। तो शीतल भी इशारों में ही उनको सब बातें समझाती थी। पेट में दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग जैसा हो रहा है, बुखार आ रहा है, सब बातें वो इशारे से ही एक दूसरे को कर कर बताते थे। अब बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया था कि शीतल को ठीक हो जाए, उसके गले का कुछ इलाज हो जाए, तो लेकिन सब डॉक्टरों ने क्या बोला कि नहीं, इसका इलाज नहीं हो पाएगा, ये बचपन से ही ऐसी है, ये इसका कुछ हम लोग नहीं कर पाएंगे, आप जितना पैसा लगा लो इसका कोई इलाज नहीं हो पाएगा। अब क्या होता है, शीतल के जो परिवार वाले हैं नए नए इस बंगले में शिफ्ट होते हैं। इनका खुद का ये बंगला होता है, बहुत ही बेहद खूबसूरत इनका बंगला है। 4 BHK का ये बंगला है। यहाँ पर ना बड़े बड़े रूम है, बड़ा सा हॉल है, मस्त किचन है। यहाँ की ये जो बंगला है ना, बंगले के बाहर ही मस्त गार्डन बना हुआ है जिसमें हरी हरी घास है, अच्छे अच्छे फूल लगे हुए हैं और एक बहुत ही प्यारा सा झूला है। शीतल को वो झूला बहुत पसंद आता है। वो क्या करती है, 10th के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देती है और अपनी मम्मी का ना घर के कामों में मदद करती है, हाथ बटाती है। वो ऑलवेज जब भी उसका काम खत्म हो जाता है तो झूले पर आकर बैठ जाती है। नॉवल, न्यूज़पेपर, कुछ ना कुछ झूले पर ही आके पढ़ती रहती है। कई बार तो वो झूले पर सो भी जाती है, उसको झूला इतना पसंद होता है। एक रात को क्या होता है, शीतल को ना झूले की आवाज़ आ रही है, जैसे झूला हिल रहा है। तो वो अपने रूम से निकलती है और झूले की ओर देखती है। वो झूले की ओर देखती है ना, तो पूरा झूला एकदम चमक रहा होता है, मस्त उसमें से रोशनी निकल रही होती है। शीतल ये देखकर हैरान हो जाती है। उसको ना झूला अपनी ओर बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा होता है, आकर्षित कर रहा होता है। वो झूले की ओर जाती है और झूले पर बैठ जाती है। झूले पर बैठने के बाद ना वो जोर जोर से हंस रही है और एकदम फास्ट झूला ले रही है। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी मम्मी आती है। उसकी मम्मी उसको बोलती है कि ये तो क्या कर रही है, इतनी रात को इतना जोर जोर से हंस रही है, झूला ले रही है, हाँ क्या है ये, सोना नहीं है क्या तुझे? तो अब वो शीतल क्या करती है, अपनी मम्मी को बोल रही है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है मैं झूला ले रही हूँ? तो उसकी मम्मी ना 2 मिनट के लिए तो एकदम चौंक जाती है। फिर चौंक जाती है तो उसकी मम्मी जोर से आवाज़ देती है अपने पति को, सुनिए जी जल्दी आओ जल्दी आओ। उसकी आवाज़ सुन के ना उसका पति तो बाहर आता ही आता अपने रूम से। इवन कि उसका भाई भी, शीतल का भाई भी फटाफट रूम से बाहर आता है। तो जैसे ये लोग बाहर आते हैं ना, तो शीतल की मम्मी बोलती है, अपनी बेटी बोलने लगी, अपनी बेटी बोलने लगी, ऐसे बहुत खुश होती है। और फटाफट ना वो क्या करती है, शीतल को गले लगाती है। वो अपनी मम्मी को ना गले मिलकर बोलती है, मैं सुन भी सकती हूँ और बोल भी सकती हूँ। तो पूरा परिवार शीतल को गले लगाता है, बहुत खुश होता है। शीतल की मम्मी बोलती है, ये जो घर है ना अपने लिए बहुत चमत्कारी घर है। देखो कितने सालों से अपनी बेटी बोल नहीं पा रही थी, इस घर में आने के बाद अपनी बेटी बोल पा रही है। ये घर तो हमारे लिए बहुत लकी है, अपनी बेटी बोल भी पा रही है और सुन भी पा रही है। कितना चमत्कारी ये घर है। हाँ, तो सब लोग बहुत खुश होते हैं। अब सब लोग अपने अपने रूम में सोने जाते हैं। जैसे ही अगला दिन आता है ना, अगले दिन सब लोग ब्रेकफास्ट पर बैठे होते हैं। तो शीतल का भाई आता है, फटाफट अपनी मम्मी को बोलता है, मम्मी मेरे लिए नाश्ता बना दो, मुझे ट्यूशन जाना है, आज ना मेरा स्कूल में टेस्ट है। तो शीतल बोलती है, मम्मी मेरे लिए पहले अंडा बनाओ। तो ऐसा बोलती है उसकी मम्मी, बोलती है, बेटा तू तो नॉनवेज खाती नहीं है। आज से खा रही हूँ, आज से मैं मटन भी खाऊंगी, हड्डी वाला इस घर में मटन बनना चाहिए और मेरे लिए पहले अंडा बनाओ। तो भाई बोलता है, मेरे लिए पहले बनाओ। बोले क्या कर रहा है, पहले बनाओ पहले बनाओ। हाँ, जाके अपनी गर्लफ्रेंड को मिलता है ट्यूशन जाने के बहाने में, और तेरे को कुछ खास मार्क्स नहीं आने वाले आज। हाँ, सिर्फ पास मार्क्स आएंगे, 35 से ऊपर तेरे को कोई मार्क्स नहीं आने वाले हैं।
तो उसका भाई बोलता है वाह जवान आ गई तो इसका मतलब आप चमत्कारी भी हो गए, भविष्य भी बताने लग गए। तो वो कुछ नहीं बोलती है, बस अपने भाई को ना एक डेंजर सी लुक देती है। अब उसकी मम्मी क्या करती है, दोनों की थाली एक साथ रखती है और दोनों को नाश्ता देती है। नाश्ता करने के बाद ना उसका भाई तो निकल जाता है। अब जैसे उसके फादर मतलब शीतल के जैसे फादर ऑफिस के लिए निकल ही रहे होते हैं ना, तो वो अपने फादर को बोलती है आज ऑफिस मत जाओ, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उसके फादर को बड़ा गुस्सा आता है। उसके फादर बोलते क्या है ये, हाँ, ऐसे हाथ उठाकर बोलते आवाज आ गई तो इसका मतलब कुछ भी बकवास मारेगी। देख बेटा तू हमारी लाडली बेटी है, ऐसी गलत बातें मत करा कर, मैं काम पर जा रहा हूँ, मुझे नहीं पसंद ऐसी बातें। तो शीतल गुस्से में अपने डैडी को देखती है, बोले जा, ऐसा करके अपने डैडी को आंसर करती है। तो वो अपनी अभी शीतल की मम्मी बोलती है बेटा पापा के साथ ऐसा नहीं बात करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, हाँ अच्छा बोल, मीठा बोल, अच्छी बातें बोल ताकि वो अच्छे से जाएं, अच्छे से हैं। और शीतल ऐसा हंस के ना अपने रूम में चली जाती है, अपने रूम में चली जाती है। अब शाम का टाइम होता है। अब शीतल को मम्मी को फ़ोन आता है कि आपके पति का ना एक्सीडेंट हो गया है, ऐसा करो जल्दी जल्दी बाजू में एक डिस्पेंसरी है, आपके पति वहाँ पर हैं, वहाँ पर आ जाओ, डॉक्टर ने फ़ोन किया होता है। तो उसकी मम्मी बड़ी हैरान होती है। उसकी मम्मी बोलती है कि हाँ शीतल ने बोला था कि आप मत जाओ, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। अब वो सोचते सोचते फटाफट डिस्पेंसरी में जाती है। उसके फादर को ज़्यादा चोट तो नहीं आती है, लेकिन उसके हाथ पैर काफ़ी छिल जाते हैं। फाइनली ये लोग घर पर आ जाते हैं और शाम के टाइम पर ही पता चलता है कि सच में उसके भाई के मार्क्स जितना शीतल ने बोला था ना, मतलब 35 से ऊपर नहीं आएंगे, उसके 35 ही मार्क्स आते हैं। तो उसकी मम्मी बड़ी हैरान होती है। अगले दिन क्या होता है, उसकी मम्मी ना घर का काम कर रही होती है, तो उनकी पड़ोसन का फ़ोन आता है। उनकी पड़ोसन बोलती क्या हुआ, आपकी बेटी के बारे में सुना है मैंने, चमत्कार हुआ आपके घर में, हाँ आपकी बेटी सुन भी सकती है और बोल भी सकती है। तो बोले हाँ मेरी बेटी सुन भी सकती है, बोल भी सकती है, लेकिन बोले जब से सुन सक रही है, बोल सकती है ना, तब से ये जो भी बोलती है वो सब सच होता है। बोले जैसे कि बोले उसने मेरे बेटे को बोला था, अपना ललित को बोला था कि तेरे ना 35 मार्क्स आएंगे, अपना उससे ज़्यादा नहीं आएंगे, उसके एग्जैक्ट 35 ही मार्क्स आए हैं। और इवन के उसने मेरे पति को बोला था कि आज आप ऑफिस मत जाओ, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो बोले उनका सच में शाम को एक्सीडेंट भी हो गया है। तो उनकी पड़ोसन बोलती है अच्छा 2 बातें बोलने से क्या सब सच हो जाता है? हो सकता है कोइंसिडेंस हो, मुँह से ये बातें निकली और सच हो गई हो सकता है कोइंसिडेंस हो, मुँह से ये बातें निकली और सच हो गई हो। तो अब ये बात ना शीतल की मम्मी फ़ोन पर कर रही है और उसकी पड़ोसन फ़ोन पर कर रही है। तो शीतल को वो उसके पास फ़ोन नहीं है, वो सीधा बोलती है आंटी को बोलो आपने लाल कलर की साड़ी पहनी हुई है ना, गोल्डन ब्लाउज है ना, और अंदर जो कपड़ा पहना है वो ब्लैक है। तो उसकी मम्मी बोलती है सेम बात ये अपनी पड़ोसन को बोलती है। तो उसकी पड़ोसन बड़ी हैरान हो जाती है कि बोली ये इसको कैसे पता चला, हम लोग ये बात कर रहे हैं, फर्स्ट तो ये बात कर रहे हैं और दूसरा मैंने ये कपड़े पहने हैं। बहुत हैरान होती है। अब उसकी पड़ोसन क्या करती है, शीतल की पड़ोसन ना पूरे आजू बाजू में ये बात फैला देती है कि शीतल भविष्य बताती है, सबको जो भी बोलती है वो सब पूरा होता ही होता है। अब आजू बाजू के लोग ना बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं उनके घर पर अपना भविष्य जानने के लिए कि हमारी बेटी की शादी कब होगी, कि हमारा बच्चे का जब पास होगा तो कितने % मार्क्स आएंगे, कौन सा सब्जेक्ट दिलाना है। सब लोग ऐसे ऐसी बातें पूछने लग जाते हैं, हमारा खुद का घर कब होगा। अब एक दिन क्या होता है, दोपहर का टाइम होता है, शीतल ना अपने रूम में आराम करने के लिए जाती है। तो उसकी मम्मी क्या करती है, उसके लिए ना कॉफ़ी बनाती है और वो कॉफ़ी अभी शीतल के रूम में लेकर ही जा रही है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है ना, तो शीतल हवा में से उड़कर धाड़ देने बेड पर गिरती है। दाड़ देने जैसे बेड पर गिरती है ना, तो उसकी मम्मी बोलती है कि ये क्या था, शीतल तू ठीक तो है? बोले हाँ मैं ठीक हूँ, बस आप कॉफ़ी रखो और यहाँ से चले जाओ। बोले नहीं ये तो क्या कर रही थी, मेरे को बता तो सही, ये सब कैसे हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो शीतल हंस के बोलती बस सिर्फ 3 महीने हैं इसके पास, हाँ समझ लेना। बोले इसका क्या मतलब? तो शीतल बोलती है जाओ यहाँ से, कॉफ़ी रखो और निकलो यहाँ से। तो उसकी मम्मी बोलती है इसका मतलब क्या, कुछ तो बता। बोले मैंने बोला ना कॉफ़ी रखो, जाओ यहाँ से। अब ये ऐसा करके ना अपनी मम्मी को पकड़ती है और रूम के बाहर तक ले जाती है, अपना रूम लॉक कर देती है। जैसी शाम होती है ना और उसके हस्बैंड अभी घर पर आते हैं, तो शीतल की मम्मी ना अपने हस्बैंड को बताती है कि ये ऐसे बोल रही है कि बस इसके पास सिर्फ 3 महीने हैं। बोले मेरे को तो समझ में नहीं आया, अजीब सा ये हवा में से ना बेड पर कूदी है, कैसे कूदी है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, मेरा तो दिमाग चक्कर आ गया। मैं तो कब से सोच रही हूँ ये कर क्या रही है, कुछ इसके साथ गलत हो रहा है। तो उसके फादर बोले नहीं कुछ गलत नहीं हो रहा है, तेरे दिमाग का ना बेफजूल का फतूर है,
ऐसा कुछ नहीं है। देख अगर कुछ गलत होता तो हमारी बेटी बोलती कैसे, सुनती कैसे। हाँ, गलत चीज़ें ये सब अच्छे काम थोड़ो करती हैं। अब ये तो सबका भविष्य भी बता रही है, अब जो भी बता रही है वो सब सच भी हो रहा है। तो बेफजूल की टेंशन मत ले, सब ठीक होगा, अपनी बेटी अच्छे से रहेगी। तो उसकी मम्मी बोलती है अब कुछ ऐसा हम लोग करके कुछ तो करेंगे किसी बाबा के पास। बोले क्या बाबा के पास, पढ़ी लिखी हो, कैसी बातें करती है, अच्छी अच्छी काम कर रही है हमारी बेटी, लोगों का भलाई कर रही है ना, कुछ गलत तो कर नहीं रही, किसी का बुरा कर रही है, नहीं कर रही है ना, तो क्या बाबा के पास जाना है। अब ऐसा बोलकर ना उसका पति इस बात को दबा देता है। अब 3 महीने कंटिन्यू इतने लोग शीतल के पास आते हैं ना, कंटिन्यू उसके पास बात करने का, अपनी मम्मी डैडी के भाई के साथ बात करने का भी टाइम नहीं है। लोग धनाधन उसके पास आते हैं अपने भविष्य को जानने के लिए। अब क्या होता है, जैसे ही अब 3रे महीने का लास्ट डे होता है ना, तो शीतल को बहुत अनईजी फील हो रहा है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। वो सभी लोगों को बोलती है कि आज आप अपने अपने घर पर जाओ, मुझे किसी से मिलना नहीं, कोई बात नहीं करनी है। तो अपने मम्मी डैडी को एक रूम में लेकर जाती है, भाई को एक रूम में लेकर जाती है, मतलब चारों एक ही रूम में है, शीतल, उसके मम्मी डैडी और उसका भाई। अब चारों एक रूम में है ना, तो शीतल क्या है, अभी उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है ना कि अचानक से उसका सर चकराने लग जाता, बहुत भयंकर से उसका सर चकरा रहा है। सर चकराते चकराते ना वो दाढ़ देने ज़मीन पर गिर जाती है। जैसे ज़मीन पर गिरती है ना, तो उसके मम्मी डैडी बहुत डर जाते हैं, फटाफट उसके मुँह पर पानी मारते हैं, उसको उठाते, बेटा उठ उठ, तू ठीक तो है, डॉक्टर को बुलाएं। इतने में क्या होता है, शीतल को जैसे ही होश आता है ना, तो शीतल सब बातें इशारों में बताती है। वो बोल नहीं पा रही है, वो बोल नहीं पा रही है, सिर्फ इशारों में बता रही है कि अपनी मम्मी को, भाई को, अपने डैडी को समझा रही है कि उस एक दिन ना क्या हुआ था, जिस दिन मैं बोल रही थी, इशारों में बोल रही है कि उस दिन झूला हवा में ऐसे धार 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 देने चमक रहा था और खुद ही हवा में उड़ रहा था, हवा में ज़ोर ज़ोर से उड़ रहा था। तो मैं जैसे उस झूले के पास गई ना, तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक लड़की है जिसने पूरे सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, उसके काले काले बाल हैं, मुझे सिर्फ उसकी पीठ दिख रही थी, वो झूले पर बैठी हुई है, पूरे झूला रोशनी से भरा हुआ है। अब मैंने क्या किया, मैंने जाकर उसके कंधे पर ऐसे हाथ रखा। जैसे ही मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा ना, तो उस लड़की ने अपना पूरा फेस बिना घूमे हुए, मतलब अपनी पूरी गर्दन, अपनी पूरी मुंडी टेढ़ी कर दी। जैसे उसने अपनी पूरी मुंडी टेढ़ी की ना, तो मैंने देखा उसकी आंखें पूरी सफ़ेद सफ़ेद हैं, उसकी आंखों की पुतलियाँ एकदम सफ़ेद हैं, उसके लंबे लंबे नोकीले दांत है और पूरी उसकी बॉडी की जो भी स्किन है ना एकदम सफ़ेद है। तो ये देखकर मैं बहुत डर गई। मैं जैसे ही भागने ही वाली थी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि वो जो लड़की थी झूले पर बैठी ना, वो मेरे अंदर समा गई है। जैसे मेरे अंदर समाई ना, अब जो भी वो बोल रही थी, जो भी वो सुन रही थी, वो सुन रही थी, बोल रही थी, वो सुन रही थी, मैं नहीं सुन पा रही थी, लेकिन ये सब मैं कुछ देख पा रही थी, महसूस कर पा रही थी कि वो क्या क्या बोल रही है, कैसे कैसे बोल रही है। वो मेरे अंदर जब समा गई ना, तो मेरी बॉडी पर वो अधिकार ही नहीं था, मैं अपनी बॉडी को ऑपरेट ही नहीं कर पा रही थी, बस पूरी वो मेरी बॉडी को वो ऑपरेट कर रही थी। ये जो भी था मेरे अंदर, वो सब बुरी आत्मा जो थी ना, वो कार्य कर रही थी। जो बुरी आत्मा है उसने मेरे को पूरी तरह से झंझोड़ के रखा हुआ है, उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत तकलीफ़ में हूँ। ये सब बातें इशारों में करते करते अब क्या होता है, शीतल का ना धीरे धीरे दम घुटना स्टार्ट हो जाता है, उसको ब्रीथ नहीं मिल रही है, ऐसे वो सांस लेने स्टार्ट कर देती है। थोड़े ही टाइम के बाद ना शीतल की मौत हो जाती है। शीतल की मौत हो जाती है जब डॉक्टर चेकअप वगैरह करते हैं, तो डॉक्टर बताते हैं कि दिल का दौरा पड़ने से इसकी डेथ हो गई है। तो उसका पूरा परिवार बहुत रोता है, फूट फूट के रोता है। उसकी मम्मी ये कंटिन्यू एक ही बात बोलती रहती है कि मैंने बोला था ना, वो बोल रही थी ना 3 महीने के बाद ये नहीं रहेगी, बस इसके पास 3 महीने हैं, अब मेरी बात माने नहीं, अपने पति को यही बोलती रहती है। उसकी मम्मी की हालत आज मैंने सुना है कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में उसकी मम्मी रहती है। दोस्तों, मेरा मानना ये है कि काश अगर उसकी मम्मी की बात शीतल के डैडी मान लेते तो शायद शीतल बच सकती थी। बुरी आत्माएं जो होती हैं बुरा ही करके जाती हैं, ये इंसानों को ख़त्म ही करके जाती हैं, ये कुछ अच्छा करने वाली नहीं हैं। इनको तो इंसानों को झंझोड़ना, इंसानों को तोड़ना, ख़त्म करना बहुत मज़ा आता है। जो बुरी आत्माएं बस बुरा ही करती हैं। काश अच्छा कोई शीतल को स्पिरिचुअली बंदा मिल जाता जिससे शीतल का छुटकारा हो पाता। खैर, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।